अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज काफ़ी अर्से बाद आया हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ कुछ चीज़ें। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 बायोलॉजी का जो था सेकंड ईयर का, आज उसका पहला पेपर मैंने बनाया है। तो इसमें से सेम उसी तरह जैसे हमारे पास होता है फेडरल बोर्ड का ना, 28 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 14 होते हैं। 14 एक साइड पे और के बाद दूसरे 14। तो ये आप थोड़े से अभी लिस्ट 28 की है, ये देखें। एंड पे आपके साथ वो मैं शेयर करूँगा कि जो प्रॉपर एक पेपर बना हुआ है ना वो, तो आप वहाँ से एक सिर्फ स्क्रीनशॉट लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। इसमें आपने ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस लिखनी है, ठीक है। 3-3 पॉइंट्स लिखने हैं। फेजेस ऑफ स्वेलिंग लिखनी है, 3 ही है ना, 3 के 3। उसके बाद थोड़े से आगे आपने एक्सप्लेन कर देना है तीनों को। पेरिस्टालसिस क्या होता है ये बताना है, फिर 2 फंक्शंस बता देने हैं, एलईएस एंड यूईएस, मतलब लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है और अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, इन दोनों को डिफरेंस। फिर फंक्शन ऑफ स्टमक है, एंजाइम्स के लिहाज से एचसीएल क्या काम करता है उसके अंदर, और फंक्शन में क्या होते हैं, ठीक है। पेप्सिनोजिन और पेप्सिन वगैरह, ये सारी चीज़ें लिखनी है। फिर फंक्शन ऑफ बाइल, बाइल पिगमेंट भी आ जाता है इसमें बाइल में, और ये चीज़ें लिखनी है। फिर इलियम आ जाता है, इलियम तो एक इंटेस्टाइन का पार्ट है ना, तो वो आ जाएगा। हाउ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स एब्जॉर्ब इन डाइजेशन मैकेनिज्म, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास उसमें हैं विलाई वाले टॉपिक में ना, ये वहाँ से आ जाएगी आपके पास। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन लिखना है। फिर डेफिकेशन, जो आपने अपने वर्ड्स में लिखनी है, 2 तरह की होती है ना, एक इन्फेंट होती है और एक एडल्ट्स में होती है, तो ये दोनों चीज़ें लिखनी है। फिर उसके बाद है रोल ऑफ लिवर। मेन वैसे तो 3 पॉइंट्स आते हैं, अगर लॉन्ग में आ जाए तो फिर आपने 8-9 लिखने हैं। थोड़ा सा उसके पीछे से भी बता देना है कि क्या चीज़ होता है लिवर और कैसे फंक्शन करता है। रोल्स उसमें तकरीबन बुक में 11 हैं शायद, तो 8-9 आपने लिखने हैं लॉन्ग में अगर आता है, लेकिन शॉर्ट में आपके पास 3 आएंगे। फिर ईसीजी एक्सप्लेन, यहाँ पे ईसीजी जो है इसका ये होगा कि आपके पास वेव, ये एक वो होगा ना, पैराग्राफ बना होगा, सॉरी पैराग्राफ कह रहा हूँ, चार्ट बना होगा। तो चार्ट में आपके पास पी एस क्यू इस तरह वाली आपने उसको बताना होगा, आइडेंटिफाई करना है क्या चीज़ें हैं और इसमें टाइम बताना है। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं, और मेरे टीचर्स के हिसाब से आपने डायग्राम लास्ट में बनानी है इसमें। फिर है ड्रा ह्यूमन हार्ट, हार्ट एज अ लॉन्ग भी आ सकता है, लेकिन शॉर्ट में आपके पास ड्रा सिंपल डायग्राम, और सेकंड क्वेश्चन आपके पास इसको एक्सप्लेन करना, यानी कि इसका वॉल ऑफ स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, ये सवाल है। फिर हाउ आर्टरियोल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वेजोडाइलेशन, ज़रूरी नहीं वेजोडाइलेशन ही हो, वेजो कंस्ट्रिक्शन भी हो सकती है, ठीक है, ये 2 अलग से हो जाएंगे। फिर एक्सप्लेन एनी टू, हो सकता है आपके पास सिर्फ एक आ जाए इन तीनों में से, पल्मोनरी, सिस्टमेटिक, कोरोनरी, या रीनल आ सकती है, हेप्टिक, हेप्टिक भी हो सकती है, ठीक है। इन ये आपने लास्ट में देख लेनी है। फिर एक्सप्लेन एनी 2 कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, वहाँ पे 4 हैं तो आपको यहाँ पे 2 दिए गए हैं, या कोई एक पूछ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हाउ बैरोरिसेप्टर प्ले क्रूशियल रोल व्हेन बीपी इज़ हाई एंड लो, वहाँ पे आपके पास बैरोरिफ्लेक्स का बताया गया है, और वो चीज़ें आपने बतानी है। बीपी लो अगर हो तो बैरोरिसेप्टर कैसे एक्ट करता है, अगर बीपी हाई हो तो कैसे, ये एज अ शॉर्ट कोई एक पूछा जा सकता है, और लॉन्ग में ये दोनों चीज़ें भी एक पार्ट में पूछी जा सकती हैं। फिर इज़ हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर सेम, हालांकि ये सेम नहीं होते, दोनों की चीज़ अलग अलग है, तो इसमें डिफरेंस भी आ सकता है और एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड एंड ट्रंक्स, लिम्फ ट्रंक्स है ये दोनों। लिम्फ नोड जो है वो स्प्लीन के साथ है, ट्रंक्स जो है एक और चीज़ के साथ है, तो इन दोनों को आपने फंक्शन देख लेना। फिर ये चैप्टर 3 से हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, तो इन दोनों का डिफरेंस आपने लिखना है, वहाँ पे 4-5 पॉइंट्स दिखे गए हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपने कर लेना है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, इन लिस्ट एनी 3 इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, कोई कोई से आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हो सकता है आपसे वो ज़्यादा भी पूछ लें, लेकिन शॉर्ट में वो 3 ही पूछते हैं, ओके। व्हाट आर काजेज ऑफ सीओपीडी, एम्फीसीमा, टीबी, कोई एक भी पूछी जा सकती है, एक ऐसे पूछी जाएगी जैसे आपके पास है ट्रीटमेंट, कॉजेज एंड सिम्टम्स, इस तरह वो एक पूछी जाएगी, और कॉजेज या ट्रीटमेंट अलहदा से ये 3 पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद राइडर ट्रीटमेंट ऑफ साइनोसाइटिस एंड निमोनिया, तो कोई भी आपसे इस तरह का सवाल बन सकता है। तो हाउ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड, ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट की जाती है, एज अ बाइकार्बोनेट्स,
इस तरह, ठीक है। वो जो आपके पास पूरा एक शॉर्ट बन जाता है वहाँ पे। फिर डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, हो सकता है इसको वो आपको एक्सहेलेशन और इनहेलेशन इस तरह ये नाम चेंज करके दे दे, ठीक। फिर ये आपके बुक का सवाल है, हाउ नोज एंड नेजल कैविटी फंक्शन इन फिल्टरिंग इनकमिंग एयर। तो यहाँ पे इनकमिंग मैंने काट दिया था, ठीक है। ये चीज़ें आ सकती हैं। फिर फंक्शन पूछा जाता है फेरेंक्स, लेरिंक्स और लंग्स का। लंग्स की जगह यहाँ पे आपके पास एल्वोलाई भी हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो ये आपके पास वहाँ पे एक सवाल था बुक में, तो मैंने वहाँ से दिया। लॉन्ग है आपके पास, डिस्क्राइब द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक, दोनों पूछे जा सकते हैं, लोअर भी अपर भी। फिर लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन है, ये 8 के 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से 3 आने हैं पेपर में एनुअल में, ठीक है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट आल्सो डायग्राम, व्हाट आर डिफरेंट फेजेस ऑफ हार्ट, 3 तरह के फेजेस होते हैं, वो आपने लिखने हैं। सॉरी, एवी नोड और ऐसे नोड उस टाइप के है ना ये सारी चीज़ें। साइकिल भी उसमें बताएंगे आप। फिर एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स बनाएंगे। इसमें तीनों चीज़ें आ जाएंगी, ड्यूडिनम, इलियम एंड जिजिनम, और इन सबके फंक्शंस आ जाएंगे और एब्जॉर्प्शन आ जाएगी। फिर उसके बाद एक विलाई वाला सवाल है, विलाई आपके पास ऐसे दे देंगे और आपने वो बताने होंगे, लेबलिंग करनी होगी। लेबलिंग करने के बाद आपने उसके पार्ट्स के एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही है वो, फिर फंक्शन बताना है, ये सारी चीज़ें। फिर स्टमक आ जाएगा, स्टमक में आपके पास इंजाइम का रेगुलेशन है, HCl, पेप्सिन, जैसे वो शॉर्ट में ऊपर दिया था, सेम वही चीज़ आ जाएगी। फिर उसमें फंक्शंस आपने लिख देने हैं। एज इस तरह ये लेंथी सवाल बनेगा। फिर है डिस्क्राइब द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ COPD, TB और टाइटिस मीडिया, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपके पास बुक में दी गई हैं, तो ऐसे ही ना सेम कर लेनी है। फिर यहाँ पे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लें। ये आपके पास सारे शॉर्ट्स हो गए, इस तरह के बनेंगे। फिर उसके बाद ये लॉन्ग हो गए 4, ओके। हो सकता है बुक जो आपका पेपर हो वहाँ पे ये 6 नंबर का आ सकता है, ठीक है। और इसकी जगह आपके पास जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है या लिम्फेटिक सिस्टम, ये 7 मार्क्स का हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपके पास आ जाएगा, ये लॉन्ग और ये आपके पास शॉर्ट्स हैं, तो आपने ले लो। बाकी आंसर्स वगैरह आप खुद करें। नेक्स्ट हम सेकेंड ईयर की करेंगे पाक स्टडी का, ओके। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।